मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों गाय और गौमांस को लेकर खूब गर्मा रही है। यूं भी हाल ही में राजधानी भोपाल में 26 टन गौमांस बरामद होने का मामला गरमाया हुआ था, तो अब विधानसभा में भी गौमांस और गौहत्या की गूंज सुनाई दे रही है। कभी विपक्ष गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग करता है, तो इस्तीफा देने के बाद गौहत्या पर चर्चा न हो पाना हेमंत कटारे कारण बताते हैं। वहीं अब गौमांस पर टैक्स लगाने का मुद्दा भी उठा है। दरअसल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में सवाल लगाया। सवाल था गौमांस पर लगने वाले टैक्स या जीएसटी को लेकर, जिसका सरकार ने लिखित में जवाब दिया। सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया कि गौमांस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है और इसके पीछे केंद्र सरकार का हवाला दिया गया, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गए। सदन के अंदर कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा में गाय पर चर्चा के लिए कम, कुत्तों पर चर्चा के लिए अधिक समय है। तो वहीं गौमांस को लेकर सत्ताधारी दल कुछ बैकफुट पर ही नजर आया। प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने सफाई देते हुए कहा कि पहले तो गौ वध ही नहीं होना चाहिए, फिर किसी भी तरह के टैक्स का। तो गौमांस के विक्रय पर क्या जीएसटी लागू है? और बड़े अफसोस की बात है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में आज जानकारी मिली है माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा कि भाजपा सरकार द्वारा गौ मांस के विक्रय पर 0% जीएसटी लागू है। आप कल्पना करें कि एक तरफ हमारे सनातन धर्म में जो हम गौ माता को पवित्र मानते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, वहीं भाजपा सरकार द्वारा 0% जीएसटी लगाकर गौ मांस पर उल्टा प्रोत्साहन दिया जा रहा है गौमांस की विक्रय को लेकर। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों किया गया है, तो वो ब्यौरा दे रहे हैं केंद्र सरकार का। देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जो सबकी आस्था से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गाय को गौ माता का दर्जा देती है, वो कभी इस प्रकार के प्रश्न के बारे में सोच भी नहीं सकती है। कांग्रेसियों ने हमेशा गौ माता का राजनीतिक उपयोग किया है और कभी भी आस्था उनके प्रति नहीं दर्शाई है। यही कारण है कि इस प्रकार की बातें समाज में आती है, वरना गौ माता हमारे लिए हमेशा से पूजनीय थी और हमेशा रहेगी। कहीं गौ हत्या या गोवंश पर कोई खतरा होता है तो हम सब के लिए ये बहुत ही चिंता की भी बात है और बहुत शर्म की भी बात है। टैक्स न लेना कहीं लगता है कि गौ हत्या होनी ही नहीं चाहिए, गोमांस बिकना ही नहीं चाहिए। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सर, आपका बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। सर, ये जो प्रश्न लगा कांग्रेस की तरफ से और उसका जवाब जो आया है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? सर, पहला रिएक्शन आज की चर्चा में आपका मैं चाहूंगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रश्न तो अपनी जगह है, विधायकों का अधिकार है प्रश्न लगाना, और उसका उत्तर जो है कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक तो ये लगता ही है कि गौमांस पर कोई टैक्स नहीं। कितनी सारी चीजें हैं। यद्यपि ये बात सही है कि गौ हत्या को लेकर के या गौ मांस निर्यात को लेकर के ये अंग्रेजों के समय का नियम था, और अंग्रेज तो मध्य प्रदेश के सागर के पास एक बहुत बड़ा गौ हत्या का मांस विक्रेता के विदेश में भी भेज सके ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे, लेकिन उस पर आंदोलन हुआ और वो योजना कैंसिल हुई। तो स्वाभाविक रूप से ये इस तरीके से बराबर चल रहा है। लेकिन अब ये बात सामने आई, मेरी दृष्टि में तो सवाल टैक्स का नहीं, मेरी दृष्टि में तो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि गौ माता कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतीय के लिए, जो आस्थावान लोग हैं उनके लिए गाय बहुत आदर्श की चीज रही है। गाय की पूजन होती है, गौ माता को रोटी, हमारे यहाँ कहा गया है कि पहली रोटी गाय की बनना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से भारत में इस तरह की अगर कोई बात है, ठीक है कि अब तक जो कुछ हो गया, अब पीछे जो हो गया वो जानने के बजाय कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा सामने आया है, तो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। टैक्स की बात तो बहुत ही अलग है, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। जी सर, केंद्र का इसमें हवाला जो दिया है सत्ता पक्ष ने मध्य प्रदेश के सदन में, क्या है ये नियम? इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या बता सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर टैक्स लगाने का या जीएसटी का मामला हो, ये केंद्र सरकार के हाथ में होती है, और केंद्र सरकार ही इस तरह के टैक्स लगाती है और टैक्स मुक्त करती है। तो ये ठीक है कि इस समय केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कहीं ना कहीं बैक फुट पर भाजपा को आना पड़ेगा, और पीछे भी
लेकिन ये जो टैक्स मुक्त गौ मांस का विक्रय था, ये बहुत सालों से लागू था। ये कांग्रेस के जमाने को तो छोड़ दीजिए, या मैंने कहा ना अंग्रेजों के जमाने से लागू था। लेकिन चूंकि सरकारों का ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये होती है कि जब भी कभी टैक्स का पुनरीक्षण होता है, टैक्स का वेरिफिकेशन होता है, या नए सिरे से टैक्स लगाना कम करने की बात होती है, तो सारे के सारे मुद्दे सामने आते हैं। तो वो जो तंत्र है, प्रशासन तंत्र, आमतौर पर मंत्रियों, चाहे वो कांग्रेस का मंत्री हो कि भाजपा का मंत्री हो, वो इस तरीके से बहुत ज्यादा उसमें देख नहीं पाता। वो जो सिस्टम है, सिस्टम के भीतर से ये बातें आती हैं। तो मैं समझता हूं इस पर इतने वर्ष हो गए, स्वतंत्रता के 77-78 वर्ष हो गए हैं, किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो भाजपा पर इसलिए ज्यादा आक्षेप लग रहा है क्योंकि भाजपा गाय को लेकर के अपेक्षाकृत दूसरे दलों की तुलना में अधिक संवेदनशील रहती है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये मुद्दा आया तो कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने का तो विपक्ष को भी अवसर मिल गया, और स्वयं भाजपा के लिए भी ये पुनर्विचार का, एक आत्मनिरीक्षण का समय है कि केंद्र में भी उनकी अब 10-12 साल हो गए, सरकार 2014 में उनकी आई थी, और मध्य प्रदेश में भी उनके इतने सालों में सरकार हो गई है। तो मैं समझता हूं ये मुद्दा अब तक उनके ध्यान में क्यों नहीं आया। मैं समझता हूं इस पर राजनीति अपनी जगह है, लोग सड़क पर राजनीति करें, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों को इस पर आत्मनिरीक्षण करना होगा, और कहीं ना कहीं गौ रक्षा हो सके इसकी चिंता करनी होगी, और गौ वध पर पूर्ण प्रतिबंध सर्वसम्मति से संसद में भी चर्चा हो और विधानसभाओं में भी चर्चा हो, गौ वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, चूंकि आपने बताया कि एक लंबे वक्त से ये प्रक्रिया चली आ रही है और कागजों में सिर्फ है, जमीन पर अगर हम बात करें तो इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कागजों में इसे है, इसे खत्म करने की जरूरत है, बल्कि जवाब ये आगे आए जब भी इस तरह का कोई सवाल उठे कि गौ हत्या या गौमांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, ना कि उसमें टैक्स स्लैब का कोई जिक्र हो। सर, निश्चित रूप से ये बात सही है, ये बात ही आना चाहिए कि उस पर प्रतिबंध है। कई राज्यों में प्रतिबंध लगा भी है, तो चोरी छुपे फिर वो गौमांस आता है मौके तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये इस पर सबको, इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इस पर सरकार का तो आत्मनिरीक्षण करना ही चाहिए उनको। ये संसद में भी हो, विधानसभाओं में भी हो, गौ हत्या पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगने की बात हो। टैक्स को तो छोड़ ही दीजिए, अगर टैक्स आप लगाएंगे तो फिर गौ हत्या तो जारी रहेगी। तो मेरी दृष्टि में तो इस पर लगना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। आप देखिए कि एक तो लोगों ने एक ऐसा सामाजिक वातावरण एक ऐसा बन गया कि गाय अगर सड़क पर है तो उसकी गिनती आवारा पशु में होगी, कुत्ता सड़क पर है देशी तो उसकी आवारा पशुओं में होगी, विदेशी कुत्ता अपना पलंग पे बैठ करके मलाई खाता है। इसी तरीके से जो जर्सी और विदेशी मूल की गाय, डेयरियां भी खुल रही हैं तो उनकी खुल रही हैं। तो ये एक तो लोग गाय पालते नहीं है, और जो लोग गाय पालते भी हैं दूध निकाल करके उसको घर के बाहर सड़क पर छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी एक सामाजिक जागृति भी आना चाहिए। अगर नगरों में ये संभव ना हो तो गांवों में ये जागृति आना चाहिए कि प्रत्येक किसान जो है वो गौ पालन करे, और गौ की उससे दो काम होंगे, तो गाय की रक्षा तो स्वयं होगी, और फिर क्योंकि गाय का गोबर निकलेगा, गौमूत्र निकलेगा, इससे जो खाद बनेगी उनका ही पैसा बचेगा, जो रासायनिक खाद में और दूसरी खादों में पैसा जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं सामाजिक जागृति की भी आवश्यकता है। एक समय हुआ करता था किसान, उनके पास खेती होती थी, अपनी खेती के आसपास वो 2-2, 4-4, 3-3 बीघा खाली जमीन छोड़ते थे ताकि उनके गाय बैल उसमें घूम सकें। तो वो आजकल खत्म हो गए। अब मेड़ से मेड़ ट्रैक्टर चल गए और खत्म हो गई। वो बीच में मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार भी आई कि जो खुली चरनोई की जमीन थी वो उन्होंने लोगों को अलाट कर दी। तो वो जो गाय को खड़े होने की और रुकने की जगह थी वो भी खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के अब गाय सड़क पर आकर के खड़ी होती है। तो सड़क पर गाय के खड़ी होने से एक्सीडेंट भी होते हैं और उसकी चर्चा भी होती है, और गाय की हत्याएं भी होती है। कितनी ऐसी घटनाएं हैं कि गाड़ियां निकलती हैं, गाय को मार करती हुई निकल जाती हैं और फिर गाय उसमें रहती हैं। तो मैं समझता हूं सामाजिक जागृति भी, ये केवल राजनीतिक चर्चा का विषय, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय या मीडिया की डिबेट का विषय ना हो, इस पर सामाजिक जागृति हो। लोग गौ पालन शुरू करें, अपने घरों में गौ पालें, तो उससे खेती में भी आमदनी होगी,
गाय का दूध, ये जो डेयरी का दूध आता है, इसमें कितनी प्रकार की चीजें होती हैं, पाउडर उसमें मिला होता है। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। मैं समझता हूँ गौ पालन के प्रति सामाजिक जागृति हो तो सरकार गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। जी सर, मैं आपके जी पास लौटूंगा। रवि अवस्थी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कैसे देख रहे हैं आप, कैसे इसका एनालिसिस कर रहे हैं? चूंकि कांग्रेस ने सवाल पूछा गौमांस पर टैक्स को लेकर, तो सवाल जवाब ये आया सत्ता पक्ष की तरफ से कि इस पर 0% जीएसटी है, चूंकि केंद्र से ही ये लागू होता है। लेकिन एक्सपेक्ट ये होना चाहिए कि गौ हत्या या गौमांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो, ना कि इसमें किसी तरह के टैक्स का कोई जिक्र किया जाए, सिस्टम को खत्म किया जाए। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? रवि सर। दरअसल देखिए, ये मामला तो 6 माह पुराना है। जब केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें कम की थी, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 18 सितंबर 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। और उस अधिसूचना में इस बात का उल्लेख भी था कि जो गौवंशी पशु हैं, उनका मांस विक्रय पे जीएसटी जो है वो हटाया गया है। क्योंकि केंद्र की तरफ से ही पहले व्यवस्था है कि जो अनपैक्ड मीट है उस पर तो, बीफ पर तो 0% पहले से ही जीएसटी है। इसके बाद जो पैक्ड हैं उन पर जरूर 12 से 18% तक है। वो उसी बात का उल्लेख है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उसका उल्लेख किया गया था। तो उसको लेकर तब कांग्रेस ने तब भी आंदोलन किया था। कई जगह, कई जिलों में कलेक्ट्रेट पर जो है वो प्रदर्शन हुए थे। तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मुख्यमंत्री की तरफ से भी सफाई आई और पशुपालन मंत्री ने भी कहा था कि भाई चूंकि ये सेंट्रल की सूची में है ये, और उसको हटा पाना संभव नहीं है, इसलिए वो अधिसूचना में वो चीज आ गई है। तो ये तो देखिए, चूंकि वही उसी बात का उल्लेख आज जयवर्धन सिंह ने आज जब ध्यानाकर्षण पे चर्चा हो रही थी उसमें उस बात का उल्लेख किया है। तो मामला पुराना है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वाकई में इस समय गंभीर स्थिति है गौवंश को लेकर। जिस तरह शर्मा जी ने कहा कि, या सदन में भी जिस तरह की बात सामने आई कि भाई सड़कों पर गौवंश आवारा मवेशी की तरह घूम रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई नुकसान भी हो रहे हैं। तो लेकिन जहां तक देखिए, इसकी एक व्यावहारिक दिक्कत ये भी है कि सामाजिक जागृति की बात तो सबको ही कहते हैं। सदन में भी ये बात कही गई कि भाई सामाजिक जागरूकता आना चाहिए, समन्वित प्रयास होना चाहिए, क्योंकि सभी बड़ी समस्या है ये। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि गाँव में आज स्थिति क्या है। गाँव में देखिए, ज्यादातर जगह हार्वेस्टर से फसलों की कटाई हो रही है। भूसा या कोई अन्य चारा बचा नहीं है। चरनोई की जमीन पूरी तरह खत्म हो गई है। अगर गौपालक, अगर मान लीजिए उसको गायों को व्यवस्था अगर करना है उसको खिलाने की, तो वो कहाँ लेकर जाए? फॉरेस्ट में पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इस तरह की व्यावहारिक दिक्कत है, किसानों के साथ भी है, गौपालकों के साथ भी है, उसको भी समझना चाहिए। और आज विजय वर्गीय ने जो बात कही है वो एक मुझे लगता है कि काफी हद तक ठीक है। गौपालकों को कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जैसे उन्होंने 40 रुपए देने की बात कही। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो गौशालाएं जो चल रही है उनकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कई जगह कागजों पर गौशालाएं हैं, या वहां पर जो 4 लाख गौवंश की बात की जा रही है। अभी मेरे सामने ही अभी भिंड का एक उदाहरण आया था, वहां से जो खबर आई थी वह ये था कि गौशालाओं को जो अनुदान दिया जा रहा है, जबकि गाय है ही नहीं वहां पर। आज अभी स्थिति है कि मध्य प्रदेश में 50 करोड़ हर महीने जो है गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। बजट 600 करोड़ हो गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर। जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं मेरा भी यही मत है कि भाई देखिए, सरकार को इस दिशा में काफी गंभीरता से और कठोर प्रयास करने पड़ेंगे। जिस तरीके से 2004 में उमा भारती जो अधिनियम लेकर आई थी, जिसमें सजा का, कड़ी सजा का प्रावधान भी था। अभी भोपाल में देखिए, पिछले दिनों जो गौमांस पकड़ाया है उसको लेकर कितनी थू-थू हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है। ठीक है रमेश शर्मा जी, चूंकि अभी रिएक्शन हम कांग्रेस की तरफ से सुन रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि बाकी चीजों पर तो देखिए हम टैक्स लगाते हैं और गौ मांस पर हम 0% टैक्स लगा रहे हैं। तो फिर इसमें एक सवाल ये भी जन्म ले रहा है, क्या कांग्रेस ये चाहती है कि इस पर टैक्स लगे या ये खत्म होना चाहिए? जैसे अभी रवि अवस्थी जी बता रहे थे कि पहले भी इस बात को लेकर आवाज कांग्रेस उठा चुकी है, क्या एक बार फिर से इस तरह की आवाज उठाने की जरूरत है? देखिए, मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने सवाल उठा करके, ये जो एक बड़ी कमजोरी थी, यह फाइलों में दबा हुआ मुद्दा था, या
लोगों की जानकारी में नहीं था वो कहीं ना कहीं लोगों की जानकारी में आया। जी। तो अब वो चूंकि मुद्दा टैक्स का है कहीं ना कहीं, और वो चूंकि सरकार को घेरने के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो मेरी दृष्टि से जैसा कि मैंने कहा है, तो वो ठीक है कि वो टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से तो गाय पर हत्या पर कांग्रेस को खुद भी चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार प्रश्न उठा करके जयवर्धन जी ने और दूसरे और लोगों ने, जैसा रवि जी ने कहा 2025 में भी कांग्रेस ने इस बात को उठाया था, तो उसको प्रश्न उठा करके केवल वो टैक्स तक सीमित ना रहें, बल्कि वो इस बात पर भी आंदोलन करें कि गौ हत्या पर, गौ वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, तो उसमें टैक्स की कोई उसमें बात आती नहीं है। फिलहाल अभी रवि अवस्थी जी, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग तो गौ हत्या या गौमांस को लेकर ये सोचते हैं कि इस पर प्रतिबंध है, जैसा कि अभी रमेश जी जिक्र कर रहे थे कि लोगों के ध्यान में नहीं रहता है या फिर बहुत से लोगों तक जानकारी ये नहीं होती है। लेकिन अब इस मामले ने एक नया तूल ले लिया है और आने वाले वक्त में कुछ इसके रिएक्शंस आगे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मैं चूंकि अभी विधानसभा चल रही है और विपक्ष का काम है वहां पर स्वाभाविक तौर पर मुद्दे उठाना, और मुद्दे को उठाया उन्होंने। ध्यानाकर्षण के जरिए भी ये मामला काफी गंभीर विषय है तो उसको उठाया गया। लंबी चर्चा भी हुई है, पक्ष विपक्ष की तरफ से सवाल आए और अध्यक्ष को आखिर ये कहना पड़ा कि भाई ये तो इसमें समन्वित प्रयास ही करने पड़ेंगे। तो समन्वित प्रयास की वाकई में जरूरत है, सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है, पक्ष विपक्ष दोनों को जो है इस दिशा में आगे आना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उन गतिविधियों पर भी रोक लगानी पड़ेगी जो पशु परिवहन को पकड़ने के नाम पे जो गतिविधियां प्रदेश में चल रही कई जगह पर, उसमें मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि खबरें कई इस तरह की भी है कि 40 ट्रक निकल जाते हैं, 41 पर केवल पकड़ पाते हैं। तो आप सोचिए कि 40 कैसे निकल रहे हैं, इस बात पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। रमेश जी, इस पर सभी का समन्वय बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल संवेदनशील विषय है। रमेश जी आप बोलिए, फिर मैं रवि जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, निश्चित रूप से ये राष्ट्र का जुड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे वेद से लेकर के गीता तक, ऐसे रामायण तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें गाय की चर्चा ना हो। और अगर हम पौराणिक काल में देखें, त्रेता में देखें, द्वापर में देखें, सतयुग में देखें, तो उसमें जितने महायुद्ध हुए हैं उसमें एक गाय भी कारण रही है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उसमें गाय भी रही है, कहा भी गया है विप्रदेन सुर संतित। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है। इस मुद्दे पर राजनीति के बजाय, जैसा रवि जी ने कहा, कि समन्वित प्रयास हो, और इस पर अब जो कुछ हो गया, जो पीछे हट गया है, उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इस पर अब कहीं ना कहीं सारा का सारा पूर्ण तरीके से इस पर गौवध पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। बिल्कुल। और रवि अवस्थी जी, भगवान कृष्ण का तो पूरा युग ही गाय माता के इर्द गिर्द रहता है। जब भी हम द्वापर युग का जिक्र करते हैं तो गाय का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, चूंकि इस समय तो वैसे भी कृष्ण भक्ति पर आधारित राजनीति ज्यादा हो रही है और स्वाभाविक तौर पर उसको लेकर सरकार के प्रयास हो रहे हैं। आज ही देखिए, पशुपालन मंत्री ने जो अपने जवाब में कहा, उन्होंने कहा कि कई जगह जो है वो एक नई योजना लाकर गोकुल धाम बनाकर जो है गोधाम बनाकर जो है वो काम किए जा रहे हैं। 7 जिलों का उन्होंने हवाला भी दिया कि वह जमीनों के लिए टेंडर हो चुके हैं और इस दिशा में काम हो रहा है। और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जल्दी, चूंकि उन्होंने करीब 10 लाख के आसपास इस तरह के निराश्रित गौवंश की संख्या बताई है, और उन्होंने दावा किया है कि जल्दी जो है जो नई योजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद बाकी जो पशु सड़कों पर दिखते हैं वो भी कहीं ना कहीं गौशालाओं में नजर आएंगे। तो क्या रमेश जी, ऐसा लग रहा है कि इस सेशन में कुछ इसमें विस्तार हो पाएगा इस मुद्दे में? देखिए, मुद्दे में तो विस्तार होगा। रमेश आप बोलिए, फिर अभी जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, इस मुद्दे में विस्तार तो होगा और स्वाभाविक रूप से, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश सरकार बहुत सीमा तक ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला सारा का सारा केंद्र सरकार के अधीन में आता है। इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार गाय को लेकर के अपेक्षाकृत पिछली कई सरकारों की अपेक्षाकृत ज्यादा संवेदनशील है। जो पहले 5-6 रुपया मिलता था वो अब जाकर के 20 रुपया तक किया गया है। गौ पालन के लिए अनुदान भी उन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के, और गौशाला खोलने के लिए भी बहुत सारी चीजों का उन्होंने लाभ उठाया है।
तो मैं समझता हूँ ये सरकार काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टैक्स का मुद्दा हो या गौवध पर प्रतिबंध का मुद्दा हो, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच का मामला है। मैं समझता हूँ इस पर दोनों को मिलकर काम करना होगा। जी रवि अवस्थी जी, राहुल गांधी को क्या इस तरह का मुद्दा उठाना चाहिए? क्योंकि राम को लेकर तो कितनी सियासत हुई है देश में, या फिर कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कितना घिरा गया राम के मुद्दे पर, मगर अब एक मौका मथुरा को लेकर है। मथुरा ना सही तो गाय के इस मुद्दे को क्या राहुल गांधी उठा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों इस तरह के मुद्दों पर राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती है, जबकि अंदर खाने या दबी चुपी जुबान पर, अब जैसे ये मध्य प्रदेश में जब मामला हुआ तो कांग्रेस के नेता कह भी रहे हैं, इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं उठ पा रहा है? देखिए, दरअसल कांग्रेस की जो राजनीति करने की शैली है वो और अब तक जो सामने आई है, निश्चित तौर पर वो गौ के संरक्षण पर तो बात कर सकती है, लेकिन गौ मांस के पर बात नहीं करेगी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर पूरे देश में जो लोग हैं वो कई लोग गौ मांस के शौकीन हैं, और जो तो कांग्रेस जो है वो इन तमाम तरह की चीजों से बचती रही है, और वो मुझे नहीं लगता है कि वो इसको राष्ट्रीय इशू को बनाएगी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जरूर मध्य प्रदेश में जरूर चूंकि गायों को लेकर राजनीति हमेशा होती रही है, और गाय जो है वो राजनीति का एक तरीके से देखा जाए तो काफी संवेदनशील विषय रहा है, और इसको लेकर चूंकि बीजेपी तो लगातार इसके संरक्षण और संवर्धन की बात करती रही है। आप देखिए, अभी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कुछ दिन पहले एक इस तरह की संस्था बना के और बड़ा काम करने की ऐलान किया था, और वो कर भी रही है इस दिशा में, उन्होंने काम किया भी है। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह की सदन में जो बात सामने आई कि इसमें समन्वित प्रयासों की जरूरत, केवल हंगामा मचा देने से या मुद्दा उठा देने भर से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पक्ष विपक्ष या जितने भी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में सक्रिय, उनको सभी को समन्वित प्रयास इस दिशा में करने पड़ेंगे। जी, बहुत धन्यवाद करूंगा रवि अवस्थी जी आपका। रवि शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय आप लोगों ने प्रकट की है। और जाहिर है कि जब ये मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा है तो इस पर रिएक्शंस भी पॉलिटिकल आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मुद्दा राष्ट्र का है, इसलिए डेवलपमेंट इस मुद्दे को लेकर क्या होगा आने वाले वक्त में, और ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ भी है, तो अब ये